जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रुक्मिनी का टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज नंबर 5 है। 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्ले लिस्ट बना दिए है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, तो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, तो अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कमी के कारण होती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, प्रोटीन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? हमारे शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? तो इबामंडलीय दाब के बराबर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अब मनुष्य के रक्त दाब 120/80 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? महाजन, ऋणी, बचत खाता, अकाउंटेंट रखने वाला और राजकीय पेंशनर। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ऋणी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 4 प्रश्न कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? यकृत में, अग्नाशय में, तीली में, उदर में। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में रहता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस ग्रह का रंग है जो कि लाल दिखाई देता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मंगल ग्रह बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। मंगल ग्रह पर लौ ऑक्साइड का अधिकता के कारण उसका रंग है जो कि लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह का कितना उपग्रह है? तो 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न है। यहाँ पर 1 वर्ड बताना है। वन हु ट्रेवल्स बाई फुट, इसके लिए 1 वर्ड क्या प्रयोग किया जाएगा? तो 6वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पेडेस्ट्रियन, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका अर्थ क्या होता है? तो पद यानी पैदल चलने वाला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर करेक्ट जो स्पेलिंग है उसको चुनना है। 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें से चारों वर्ड में से बताइए कौन से सही लिखा गया है। तो 7वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, OMELETTE, ये सही मीनिंग है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर सफिक्स का प्रयोग करना है। यहाँ पर रेकलेस है, रेकलेस यहाँ पर शब्द है, इसमें कौन सा सफिक्स का प्रयोग किया जाएगा? डोंट ड्राइव रेकलेस। बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर 8वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी रेकलेसली, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स। कैरी द डे, कैरी द डे का अर्थ क्या होगा? जल्दी से बताइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बताइए 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कैरी द डे का अर्थ होता है कि विजयी होना। तो विजयी होने के लिए इसके लिए कौन सा वर्ड सही है? तो 9वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी वॉन द विक्ट्री, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10वां प्रश्न है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से। ही विल अनलॉक द डोर व्हेन डैश गेट, यानी यहाँ पर गेट के साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग किया जाएगा? कौन सा इसका रहेगा रूप? जल्दी से बताइए। यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर ही विल अनलॉक द डोर व्हेन ही गेटिंग हेयर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद, सकल राजस्व आय, कुल सामान का राजस्व और कुल आय। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाए, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP कहलाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? मजदूरी में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति में कमी, करों में कमी और डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मुद्रा आपूर्ति में कमी, बिल्कुल ही सही जवाब है।
सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1948, अप्रैल 1948 में बिल्कुल ही सही जवाब है। और स्वतंत्रता के बाद द्वितीय औद्योगिक नीति का अपनाई गई थी तो 1956 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का। यहाँ पर कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र बोला जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र बोला जाता है। बताइए यहाँ पर बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ सेवा क्षेत्र बिल्कुल ही सही जवाब है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। तो देखिए, भारत में आय का सर्वाधिक के सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। यहाँ पर बिहार का भी सबसे अधिक आय है जो कि सेवा क्षेत्र से, और भारत का भी आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। उसके बाद तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है, भारत में सभी राज्यों से प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किसका है तो बिहार का है, और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है तो गोवा का है। अगर देश की बात की जाए तो किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है तो कतर का है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो B.S. नायपॉल। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि हरौती बोली कहाँ की बोली है। मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, हरियाणा की। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हरौती बोली कहाँ की ये भाषा है तो ये राजस्थान की है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 17वां प्रश्न है कि भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे पहले किसको मिला था तो महादेवी वर्मा को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है लिंग संबंधित अनुप्रयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है। यहाँ पर एक तरफ है पुल्लिंग और दूसरी तरफ है स्त्रीलिंग। यहाँ पर कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है उसको आपको चुनना है। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जनकर्ता का यह है जो कि गलत है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। बताइए यहाँ पर इनमें से कौन सा शब्द है जो कि अशुद्ध है। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने प्रमर्थ यहाँ पर जो दिया गया है जो कि अशुद्ध शब्द है। बाकी यहाँ पर सूर्योदय, आशीर्वाद और महर्षि है जो कि शुद्ध शब्द है। 20वां प्रश्न की आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ होता है एक दूसरे को देखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सर्वप्रथम थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, विकसित किसने किया था, गैलीलियो ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 22वां प्रश्न कि विरामावस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में जाता है, बहुत से टुकड़ों में हो जाता है। फटने से बने टुकड़ों को संवेग का योगफल कितना होगा। 0 0 से अधिक होगा, 0 से कम होगा, टुकड़ों की संख्या के बराबर होगा। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 23वां प्रश्न की बल बाहु का मान यदि दुगुना कर दिया जाए तो बल अघूर्ण का मान कितना होगा। अपरिवर्तित रहेगा, दुगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा और 4 गुना हो जाएगा। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं दुगुना हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 24वां प्रश्न है कि प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है।
नाभिकीय बल का, विद्युत चुंबकीय बल का, दुर्लभ बल का और गुरुत्वाकर्षण बल का। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि एक स्रोत की आवृत्ति 10⁻³ हर्ट्ज है, उसके आवर्तकाल का मान क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 10⁻³ सेकेंड, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि गैस में उत्पन्न हो सकती है केवल अनुप्रस्थ तरंगे, केवल अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों, और सभी कथन गलत है। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गैस में उत्पन्न हो सकती है केवल अनुदैर्घ्य तरंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि क्या है। तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, याद रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग है जो कि प्रकाश है। 27वां प्रश्न है कि अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और एफ के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे और कहाँ बनेगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा एफ के बीच में रखा जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से 12 और दर्पण के पीछे बनेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है, यू, भी और एफ के बीच का आपको संबंध बताना है, कौन सा सही है। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी क्या होता है। तो 1/f बराबर, सभी का इन्वर्स से होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस में 1/v होता है। जब इसको आप हल कीजिएगा तो निकल कर ये आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 29वां प्रश्न के आवर्धन की इकाई होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आवर्धन की इकाई क्या होता है। तो आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती क्योंकि इसे तुलनात्मक रहता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि का दोष के कारण क्या होता है। बताइए यहाँ पर देखिए, दीर्घ दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक का वस्तु दिखाई नहीं देता है। बताइए यहाँ पर इसका होने का कारण क्या है। तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाते हैं, यानी रेटिना के बाद बनता है जो दूरदृष्टि दोष होता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना का पीछे बनता है, इसलिए यहाँ पर नज़दीक के वस्तु नहीं दिखाई देता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 31 से लेकर जो 40 तक का प्रश्न है ये मैथ्स का है। तो मैथ्स के लिए हम प्रत्येक सेट का अलग से हम वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल है, इसको अलग से हम हल कर देंगे मैथ्स का। नेक्स्ट यहाँ पर 41 से प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल ही सही जवाब है। 42वां प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी। जल्दी से बताइए यहाँ पर जो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, तो इसी चौरी चौरा कांड के उपरांत इसको स्थगित किया गया था। तो इसका वास्तविक डेट क्या है। तो 5 फरवरी 1922 हो जाएगा। 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी के साथ जा रहे हैं, चित्तरंजन दास बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सर जॉन मार्शल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कौन इनमें से जैन विद्वान था। तो हेमचंद्र, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1775 ईस्वी में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? सोवियत संघ, अमेरिका, पोलैंड और इटली। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने कहा किस पर आक्रमण किया था? तो पोलैंड पर, जिसके कारण से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 48वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र है जो कि किस सम्मेलन का परिणाम था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? अफ्रीका से, भारत से, अरब से और चीन से। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यहाँ पर अफ्रीका बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अफ्रीका से तीनों रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा। याद रखिएगा, भारत से कर्क रेखा गुजरती है, चीन से भी और अरब से भी। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन कौन सी है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत का प्रमुख वाणिज्य फसल चाय है, रबर है, तंबाकू है और जूट है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 51वां प्रश्न है कि वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वायुमंडलीय हवा में सबसे अधिक जो घटक होता है वो नाइट्रोजन का होता है 78%। दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन होता है 20.93%। तीसरे स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% और चौथे स्थान पर आर्गन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से पहले आर्गन होता है, आर्गन के कितना होता है? तो 0.93%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 52वां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? भील, गोंड, संथाल और थारू। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो भील है। भील जनजाति किस किस राज्य में ये रहते हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरे कौन है? तो दूसरा सबसे अधिक है जो कि गोंड है। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है कि इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 53वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं जामनगर, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो संताप मंडल में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 55वां प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो ओजोन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 56वां प्रश्न है कि दिल्ली से मथुरा तथा बनारसी होते हुए कोलकाता कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 56वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी NH नेशनल हाईवे 19, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है 57 नंबर कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सिकंदर लोदी ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 58वां प्रश्न है कि मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय है सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 59वां प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आह्वान की जाती है यानी बुलाई जाती है? बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 59वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी राष्ट्रपति बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष
और इसके बारे में वर्णन किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 108 में। 60वां प्रश्न है आपके सामने कि पंचायती राज संस्थाएं के कितने स्तर होते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो 3 स्तर होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 61वां प्रश्न है कि भारत के संविधान का 63वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण क्या था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी पंचायती राज को बल देना बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 15, 20, 25 और डी है, इसका कोई सीमा नहीं है। बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 63वां प्रश्न है कि शब्द चौथी सतह का प्रयोग किसके लिए होता है। प्रेस और समाचार पत्र के लिए, संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका। बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो चौथा स्तंभ क्या है, तो प्रेस और समाचार पत्र है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 64वां प्रश्न है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें, चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 65वां प्रश्न है कि सूर्य के वायुमंडल में कौन सी तत्वों की अधिकतम रहती है। बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो सबसे अधिक कौन सा गैस है, तो हाइड्रोजन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 80% है। नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी तत्व का सापेक्ष परमाणु संग्रहित कौन सी जो परमाणु से बनी है जिनकी प्रत्येक में 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है। बताइए यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो 66वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 67वां प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और इसका अणु सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2, CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न है कि जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है। बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो जल में कठोरता किसके कारण से हो जाती है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न है कि फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अप्रूफ है, इसके जल्दी से बताइए, चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो 69वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी कार्बन के 60 परमाणु बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न है, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो 70वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं कैरोटीन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 71वां प्रश्न है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो 71वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं राजीव कुमार बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 72वां प्रश्न है कि विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विटामिन जो ई है किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो लिंग ग्रंथियों को सामान्य क्रिया में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 73वां प्रश्न है कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो रक्तदाब को नियंत्रित कौन करता है, तो अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 74वां प्रश्न है कि बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है, 2023, 24, 25 और 30। बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो 2025 तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
75वां प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 76वां प्रश्न है आपके सामने कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? झारखंड का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 76वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, यानी उत्तराखंड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 77वां प्रश्न कि राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक के दृष्टि से संगठित जन समूह है, यह कथन किसका है? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यह कथन किसका है? तो बलंटली का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 78वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? चुनाव लड़ना, सरकार की आलोचना करना, नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार का दबाव डालना और सरकार की आलोचना करना। बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर 78वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, नीतिगत निर्णय को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 79वां प्रश्न है आपके सामने कि निजी डैश उन्नति अहे सबे डैश को मूल भारतेंदु जी की यह पंक्ति पूर्ण करे। यहाँ पर 2 रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में कौन कौन सा शब्द आएगा आपको बताना है। 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। इसमें कौन कौन सा शब्द का प्रयोग होगा? तो पहला में प्रयोग होगा भाषा, निजी भाषा उन्नति अहे सबे उन्नति को मूल, और दूसरा में उन्नति का प्रयोग होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 80वां प्रश्न के दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, संदेह है और मानवीकरण है। बताइए यहाँ पर 80वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं उपमा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 81वां प्रश्न है कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बेसबॉल से, नेट बॉल से, बास्केटबॉल से और सॉफ्ट बॉल से। बताइए यहाँ पर 81वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बास्केटबॉल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 82वां प्रश्न है कि विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी? तो किस देश की थी? तो श्रीलंका का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है, श्री माओ भंडारनायके याद रखिएगा नाम, जो कि 1960 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 83वां प्रश्न है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 83वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कार्लोस अलकराज, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 84वां प्रश्न है कि प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? बताइए यहाँ पर 84वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? तो 1776 ईस्वी पूर्व में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और आधुनिक की अगर बात की जाए तो आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरुआत की गई? तो 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 85वां प्रश्न है कि शतरंज यानी चेस का खेल शुरू हुआ था भारत में, पारसियों में, अरब में और यूरोप में। बताइए यहाँ पर 85वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो शतरंज का जो खेल है वो शुरुआत हुआ था ये भारत से हुआ है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 86वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो म्यांमार का मुद्रा क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं कयात बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 87वां प्रश्न है कि खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? बताइए यहाँ पर 87वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी मौद्रिक नीति का, बिल्कुल ही सही जवाब है। 88वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 88वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 89वां प्रश्न है कि भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकतर क्षेत्र में रखे जाते हैं, किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 89वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 90वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है, टमाटर, खीरा, कद्दू और आलू। बताइए यहाँ पर 90वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो आलू है जो कि एक फल नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 91वां प्रश्न है कि प्रशीतक की तरह कौन सा यौगिक प्रयोग की जाती है। बताइए यहाँ पर 91वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो CF2Cl2 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 92वां प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया है। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 92वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तिरुपति में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 93वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम जो आँखों को दिखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जा सकता है उसका नाम क्या है। ब्लामर, लाइमैन, पासचेन और फंड। बताइए यहाँ पर 93वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए के साथ जा रहे हैं बाल्मर बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 94वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि समुद्र की सतह से निश्चित गहराई में जल में दबाव जो P1 है तथा नदी के जल में उसी गहराई पर दबाव P2 है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, किसका मान अधिक होगा, किसका मान कम होगा। बताइए यहाँ पर 94वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो समुद्र का गहराई में है उसमें उसका दाब अधिक होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 95वां प्रश्न है कि पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 95वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है पौधे को उगाने के लिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 96वां प्रश्न है यहाँ पर डायरेक्ट में सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है ये किस टेंस का है। तो ये किस टेंस का है, तो जब भी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रहेगा तो केवल उसका पर्सन चेंज होगा, उसके टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको चेंज करते हैं। तो 96वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। ही का ही हो जाएगा, से का से हो जाएगा और इन्वर्टेड कमा के बदले डैट का प्रयोग होगा। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का अनुसार चेंज होता है तो ही हो जाएगा और ही के साथ इज का प्रयोग होगा, गोइंग टू पटना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 97वां प्रश्न है कि इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। वी शुड नॉट पनिश हिम। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, तो हिम है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा तो ही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी है जो कि कट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ही हो गया, ही के साथ यहाँ पर शुड का प्रयोग होगा, शुड और उसके बाद से नॉट अ बी होगा तो नॉट बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 97वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 98वां प्रश्न है कि यहाँ पर करेक्ट वर्ब भरना है। माई पेरेंट्स डैश हेयर 2 months एगो। बताइए यहाँ पर 98वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो माई पेरेंट्स केम हेयर 2 months एगो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, V2 का प्रयोग होगा। 99वां प्रश्न है कि ही स्पोक एज इफ ही डैश एवरीथिंग। बताइए यहाँ पर 99वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ही स्पोक एज ही नी एवरीथिंग, वह बोला ऐसा है कि जैसे कि वो सब कुछ जानता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 100वां प्रश्न है कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। राधा इज मोर इंटेलिजेंट देन सरिता। बताइए 100वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राधा सरिता से ज़्यादा तेज है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न हम देख लिए। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।